अकाउंट्स क्लासेस। हमने लास्ट क्लास में अकाउंट्स की कुछ टर्म्स को डिस्कस किया। इसमें मीनिंग ऑफ कैपिटल, मीनिंग ऑफ ड्राइंग, मीनिंग ऑफ कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, लाइबिलिटीज, इंटरनल लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, बैड डेट्स, सोलवेंट, इंसॉल्वेंट। इन सब टर्म्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी और बहुत टर्म्स है जो बेसिकली हमारी अकाउंट्स के अंदर यूज होती हैं। हम लोग वन बाय वन उसको भी डिस्कस करेंगे। हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन कि हमारी जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, अकॉर्डिंग टू अवर बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज एंड कैपिटल। मीन इन अकाउंट्स एसेट्स का जो एडिशन रहता है, एसेट्स का जो टोटल होता है, एसेट्स। इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट एसेट्स। 4 टाइप ऑफ एसेट्स हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इन फिक्स्ड एसेट्स मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बोला विच आर यूजफुल इन बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड, कि जो बिजनेस के अंदर लॉन्ग पीरियड के लिए यूजफुल हैं। सेकंड मैंने आप लोगों को बोला करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के बारे में मैंने बोला कि जिन एसेट्स को हम लोग विद इन ईयर या 1 साल के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू कैश, कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो हमारी करंट एसेट्स। नेक्स्ट मैंने बोला टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स मीन द एसेट्स व्हिच कैन बी टच, ऐसी एसेट्स जिन एसेट्स को हम टच कर सकते हैं। एंड इंटेंजिबल एसेट्स, intangible assets are those type of assets which cannot be touched, which can only be feel, like goodwill, goodwill of someone, कि किसी की goodwill, intangible assets। अकाउंट्स में क्या रहता है, assets is equal to liabilities plus capital। अगर मैं ऐसा बोलूं कि अकाउंट्स के अंदर जो टोटल एसेट्स का होता है, सिमिलर टोटल लाइबिलिटीज और कैपिटल का रहता है। अब लाइबिलिटीज क्या है, कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया। लाइबिलिटीज के अंदर अगर हम लोग बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, किसी का पैसा पे करना है, उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। हमने कल की वीडियो में आप लोग को बताया कि लाइबिलिटीज आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज: इंटरनल लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। हमने 4 टाइप्स की लाइबिलिटी को डिस्कस किया: इंटरनल लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हम लोगों ने डिस्कस करा। देन कैपिटल, कैपिटल भी मैंने आप लोगों को बताया था, अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस, कि जो बिजनेस का मालिक बिजनेस के अंदर पैसा इंट्रोड्यूस करता है, दैट अमाउंट इज नोन एज कैपिटल। अकाउंट्स में क्या रहेगा, एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, कि जो एसेट्स का टोटल होगा ऑलवेज इक्वल रहेगा लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के इक्विवेलेंट। इसको हम लोग वन बाय वन प्रूव भी करेंगे। पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट में डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ मैं इस वे से डिस्कस करूंगा कि यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस, कि आप इसके बारे में सीख सके कि ये क्या है। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ इक्वेशन मैं बोर्ड पे लिखूंगा। जैसे मैं इक्वेशन लिखता हूं, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फर्स्ट इक्वेशन में लिख रहा हूं, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस विद कैश ₹75,000। गोपाल ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। 75,000 रुपीज बिजनेस के अंदर लगाए। मैंने फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखी, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹75,000। गोपाल ने बिजनेस के अंदर 75,000 रुपीज लगाए। मैंने फर्स्ट बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन बोला, ऑलवेज क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मीन जो एसेट्स का टोटल होगा, सिमिलर टोटल हमारा रहेगा लायबिलिटीज और कैपिटल का।
लेट्स सपोज अगर हम लोग बात करें, अगर गोपाल ने 75,000 रुपीज लगाए तो बिजनेस के अंदर एसेट्स आएंगे, और एसेट्स मतलब बिजनेस के अंदर कैश आएगा। बिजनेस के अंदर कैश बेसिकली आएगा, तो कैश इज द पार्ट ऑफ एसेट। जो कैश है वो बेसिकली हमारा एक एसेट्स का बेसिकली पार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कैश आएगा, कैश। अगर हम लोग बात करें एसेट्स के अंदर हमारे पास इनिशियल स्टेज पे कैश आएगा 75,000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज। देखो हमने बिजनेस में 75,000 रुपीज इंट्रोड्यूस किया। कल की क्लास में मैंने आप लोग को बोला द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस इज नोन एज कैपिटल, कि जो बिजनेस का मालिक बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है दैट अमाउंट इज नोन एज कैपिटल, उसको कैपिटल बोला जाता है। इट मीन जो इनिशियल स्टेज की अगर मैं बात करूं, इनिशियल स्टेज में जो हमारी लायबिलिटीज होंगी, इनिशियल स्टेज में हमारी लायबिलिटी होगी 0, और स्टार्टिंग के अंदर जो कैपिटल, स्टार्टिंग के अंदर जो मनी लगाई हमारी कैपिटल होगी 75,000। मैं अगेन रिपीट करूंगा, देखो बेटा मैंने आपको बोला कि अकाउंट्स में क्या रहता है, एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये यू कैन से जो टोटल अकाउंट्स के अंदर एसेट्स का होता है सेम टोटल अकाउंट्स के अंदर होता है लायबिलिटीज और कैपिटल का। एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, कैपिटल क्या है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। फर्स्ट इक्वेशन मैंने बोर्ड पे लिखी, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 75,000। गोपाल ने क्या किया, 75,000 रुपीज लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। अगर गोपाल बिजनेस स्टार्ट करेगा तो इनिशियल स्टेज पे बिजनेस के अंदर कैश आएगा। इनिशियल स्टेज पे बिजनेस में कैश आएगा, और बिजनेस में कितना कैश आएगा 75,000। बिजनेस के अंदर जो पैसा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, मैंने लास्ट क्लास में बोला बिजनेस के अंदर जो मनी इंट्रोड्यूस की जा रही है दैट अमाउंट इज नोन एज कैपिटल। उस अमाउंट को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। इट मीन इनिशियल स्टेज पे जो हमारी कैपिटल होगी, कितनी कैपिटल होगी 75,000। हम लोग सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन लेट्स सपोज अगर हम लोग बात करें कि गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 5,000। सेकंड इक्वेशन में लिखता हूं यहां पे क्या, कि गोपाल परचेज फर्नीचर, गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश, गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 5,000। गोपाल ने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया कैश में। अब सोचे गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश, गोपाल ने फर्नीचर परचेज किया कैश में। प्रैक्टिकल सोचे कि अगर गोपाल फर्नीचर परचेज करेगा, फर्नीचर हमारे पास आएगा और कैश हमारे से जाएगा। अगर हम लोग बात करें गोपाल ने फर्नीचर परचेज किया कैश में, सोचो प्रैक्टिकली सोचो कि अगर फर्नीचर परचेज करेगा इट मीन फर्नीचर हमारे पास आएगा और कैश हमारे से जाएगा। तो अगर मैं बात करूं इनिशियल स्टेज पे जो कैश है हमारे पास है 75,000। 75,000 स्टार्टिंग में कैश था, हमने 5,000 का फर्नीचर परचेज किया। प्रैक्टिकली सोचे कि अगर मैं फर्नीचर परचेज करूंगा, नेचुरल है फर्नीचर मेरे पास इन होगा, कैश मेरे से आउट होगा। फर्नीचर मेरे पास आएगा और कैश मेरे से जाएगा। इनिशियल स्टेज पे जो कैश था मेरे पास 75,000, 5,000 का मैंने फर्नीचर परचेज किया। इट मीन अब जो मेरे पास कैश अवेलेबल है, अब जो कैश अवेलेबल है, कैश अवेलेबल मेरे पास है 70,000। अकेला कैश नहीं जाएगा, फर्नीचर भी क्या होगा मेरे पास आएगा। कैश प्लस फर्नीचर, फर्नीचर की अगर मैं बात करूं इनिशियल स्टेज पे फर्नीचर 0 था, अभी मेरे पास फर्नीचर आया 5,000, तो टोटल जो फर्नीचर हो गया 5,000। क्या इसका लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ा? अब प्रैक्टिकली सोचो, मैंने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर मेरे पास आया, कैश मेरे से गया, इस बात का लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। तो इट मीन लायबिलिटी रिमेन सेम। लायबिलिटी जो रही, लायबिलिटी बिल्कुल सेम, ना तो लायबिलिटी मेरी कोई प्लस हुई ना लायबिलिटी बेसिकली माइनस हुई। बट जो कैपिटल है, कैपिटल की अगर हम लोग बात करें, कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फर्नीचर जो मैंने कैश में परचेज किया, कैश मेरे से चला गया,
फर्नीचर मेरे पास आ गया। इट मीन कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैपिटल जो पहले थी सेम 75,000 की कैपिटल थी, अभी भी जो कैपिटल होगी कितने की, सेम 75,000 की बात कर। दोबारा बोर्ड पे बेटा मैं ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा, सिर्फ मैं इस वजह से कर रहा हूं कि आप लोग इन बातों को अंडरस्टैंड कर पाए। हम लोग इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट भी डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेट के हिसाब से इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन मैंने लिखा कि गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। गोपाल ने फर्नीचर परचेज किया 5,000 का, कैश में परचेज किया। देखो बेटा परचेज दो तरह से हो सकती है, इट मे बी कैश और इट मे बी क्रेडिट। आप कैश में भी खरीद सकते हैं, आप क्रेडिट में भी खरीद सकते हैं। मैंने क्या बोला कि फर्नीचर परचेज किया कैश। अगर फर्नीचर परचेज करूंगा, फर्नीचर मेरे पास आएगा और कैश क्या होगा, यहां पे मेरे से जाएगा। तो करेंगे क्या, कैश बेटा पहले मेरे पास है 75,000। अगर मैं कैश के अंदर फर्नीचर परचेज कर रहा हूं, इट मीन ये जो 5,000 की अमाउंट है ये मेरे से 5,000 जाएगा। 5,000 गया, पहले कैश 75,000, 5,000 गया, अभी कैश कितना रहा 70,000। अकेला कैश नहीं जाएगा, फर्नीचर भी मेरे पास आएगा। इनिशियल स्टेज पे मेरे पास फर्नीचर नहीं था, अभी मेरे पास फर्नीचर की वैल्यू बिजनेस के अंदर ऐड होगी 5,000। इसका लायबिलिटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा और कैपिटल पे भी। नेक्स्ट इक्वेशन जैसे मैं नोट कर रहा हूं, गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। नेक्स्ट इक्वेशन में अगर हम लोग बात करें, गोपाल परचेज गुड्स फॉर ₹20,000। अब ये थर्ड इक्वेशन में क्या कहते हैं कि गोपाल ने क्या करा कि गुड्स परचेज की कैश में। गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। गोपाल ने क्या करा, गुड्स परचेज की कैश में 20,000। अपने दिमाग से सोचे कि अगर गोपाल गुड्स को परचेज करेगा कैश में, होगा क्या? नेचुरल है कि अगर कैश में परचेज करेंगे, कैश हमारी पॉकेट से जाएगा। इट मीन कैश क्या होगा, रिड्यूस होगा, कैश की वैल्यू कम होगी। अकेला कैश नहीं कम होएगा, कैश हमारे से जाएगा, गुड्स क्या होंगे हमारे पास आएंगे। दोबारा सुने, मैंने क्या बोला कि हमारी इक्वेशन क्या कहती है, इक्वेशन बोल रही है कि गोपाल परचेज गुड्स फॉर ₹20,000। गोपाल क्या कर रहा है कि 20,000 की गुड्स परचेज कर रहा है कैश में। अगर कैश में परचेज करेंगे, इट मीन कैश हमारे से जाएगा और गुड्स क्या होंगी हमारे पास आएंगी। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए बेटा स्टार्टिंग में अब जो कैश था, हमारा कैश था 70,000 कैश था। जब हम लोगों ने गुड्स परचेज की कैश में परचेज करेंगे तो कैश क्या होगा हमारे से जाएगा। अगर कैश जाएगा तो अब जो कैश रह गया हमारे पास, जो कैश रह गया, कितना कैश रह गया 50,000 प्लस फर्नीचर। अगर मैं फर्नीचर की बात करूं, क्या फर्नीचर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नो, फर्नीचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? फर्नीचर हमारा पहले 5,000 था, ना तो यहाँ पे कोई कैश आया ना कोई कैश गया, तो फर्नीचर रिमेन सेम। अभी अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है गुड्स हमारे पास आएंगी और जो गुड्स आएंगी वो गुड्स बेसिकली ऐड हो जाएंगी स्टॉक के अंदर। स्टॉक में ऐड हो जाएंगी तो जो हमारी स्टॉक है, अभी हमारा जो स्टॉक है वो स्टॉक बेसिकली इंक्रीज होगा। पहले स्टॉक की वैल्यू जो थी हमारी थी जीरो स्टॉक की वैल्यू थी। अगर हमने 20,000 का स्टॉक परचेज किया तो अभी जो स्टॉक की वैल्यू होगी 20,000 इज इक्वल टू, क्या इसका इफेक्ट लायबिलिटी पे होगा? क्या इसका इफेक्ट लायबिलिटी पे होगा? नो, लायबिलिटी रिमेन सेम, लायबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्या इसका इफेक्ट कैपिटल पे होगा? नो, कैपिटल ऑल्सो रिमेन सेम, कैपिटल हमारी सेम रहेगी। पहले कैपिटल थी हमारी 75,000, अभी इस पे कोई इफेक्ट नहीं है तो कैपिटल रिमेन सेम, कैपिटल हमारी सेम रहेगी। लिसन ऑल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इक्वेशन हमारी है गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। गोपाल ने गुड्स परचेज किए हैं, कैश में परचेज किए 20,000 की। प्रैक्टिकली सोचे कि अगर मैं कैश में कोई थिंग को खरीदूंगा तो कैश मेरी पॉकेट से जाएगा और गुड्स क्या होंगी मेरे पास आएंगी। अगर कैश जाएगा तो कैश में से मैं माइनस कर दूंगा, गुड्स आएंगी, इट मीन स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगी तो स्टॉक के अंदर मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। आफ्टर थर्ड इक्वेशन वी डिस्कस अबाउट फोर्थ इक्वेशन।
आफ्टर थर्ड इक्वेशन वी डिस्कस अबाउट फोर्थ इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन तक हम लोगों ने डिस्कस किया। लेट्स सपोज आफ्टर थर्ड इक्वेशन हमारी जो फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन जो है लेट्स सपोज गिवन है कि गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 16,000। नेक्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 16,000। अब नेक्स्ट इक्वेशन में क्या कहता है कि गोपाल ने गुड्स परचेज की क्रेडिट में 16,000। अगर गोपाल क्रेडिट में गुड्स खरीदेगा, उधार में गुड्स खरीदेगा, प्रैक्टिकली सोचो उधार में गुड्स खरीदेगा तो ना तो कैश हमारे पास आएगा ना ही कैश हमारे से जाएगा, तो कैश रिमेन सेम। जो हमारा कैश रहेगा, कैश बेसिकली हमारा सेम रहेगा। पहले कैश हमारा कितना था 50,000, ना तो कैश हमारे पास आया ना कैश हमारे से गया, इट मीन कैश रिमेन सेम। क्या इस बात का इफेक्ट फर्नीचर पे होगा? नो, फर्नीचर पे क्या इफेक्ट होगा? फर्नीचर रिमेन सेम। जो हमारा फर्नीचर रहेगा, फर्नीचर हमारा सेम रहेगा 5,000 का। क्या इसका इफेक्ट स्टॉक पे होगा? स्टॉक, पहले जो स्टॉक हमारे पास है, पहले स्टॉक है 20,000 का स्टॉक है। अगर हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट में, देखो आप अगर गुड्स चेक क्रेडिट में परचेज करो, चेक कैश में परचेज करो, गुड्स तो हमारे पास आएंगी, गुड्स आएंगी। पहले जो गुड्स थी हमारे पास 20,000 की थी, अगर 16,000 की गुड्स हम लोगों ने परचेज की तो अभी जो गुड्स की वैल्यू होगी हमारे पास, स्टॉक की जो वैल्यू होगी, स्टॉक की वैल्यू होगी 36,000। स्टॉक की वैल्यू होगी 36,000। 20,000 हमारे पास पहले था, हमने 16,000 का गुड्स बेसिकली परचेज करेंगे, बट परचेज क्रेडिट में करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग चलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला कि कोई भी बिजनेस दो तरह से सेल करता है, इट मे भी कैश सेल और क्रेडिट सेल। कोई भी बिजनेस में परचेज भी दो तरह से करता है, इट मे भी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। आप कैश में भी परचेज कर सकते हैं, आप क्रेडिट में भी परचेज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, यहां पे हम लोग क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं। कल की क्लास में मैंने बोला व्हेन वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर हम उधार में गुड्स बेचते हैं तो हमारे बनते हैं डेब्टर, एंड डेब्टर इज द पार्ट ऑफ एसेट्स। लिसन स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को बोला कि व्हेन वी सोल्ड गुड्स इन क्रेडिट, अगर हम उधार में गुड्स को बेचते हैं तो हमारे बनते हैं डेब्टर, और डेब्टर इज द पार्ट ऑफ एसेट्स। और सेकंड मैंने बोला कि अगर हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट में, अगर हम लोग क्रेडिट में उधार में गुड्स को परचेज कर रहे हैं, उस केस में हमारे बनते हैं क्रेडिटर्स, एंड क्रेडिटर्स इज द पार्ट ऑफ लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स इज द पार्ट ऑफ लायबिलिटी। यू कैन से कि अगर कोई पर्सन हमारे को क्रेडिट में गुड्स को बेच रहा है, उधार में गुड्स को बेच रहा है, उधार में बेच रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे को पे नहीं करना पड़ेगा, पैसा तो पे करना पड़ेगा, हम लोग फ्यूचर में पे करेंगे। कि अगर कोई भी पर्सन हमारे को क्रेडिट में गुड्स को बेच रहा है, उधार में गुड्स को बेच रहा है, इन दैट केस हमारे इंक्रीज होंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इज द पार्ट ऑफ लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स इज द पार्ट ऑफ लायबिलिटी। अभी हमारे क्रेडिटर बन जाएंगे। क्रेडिटर कितने के बन जाएंगे? पहले क्रेडिटर थे 0। अभी अगर मैं बात करूं, क्रेडिटर हमने 16,000 की गुड्स क्रेडिट में खरीदी तो हमारे क्रेडिटर्स हो गए 16,000 के, 16,000 रुपए के हमारे क्रेडिटर्स हो गए कैपिटल। क्या इसका इफेक्ट कैपिटल पे होगा? नो, कैपिटल रिमेन सेम। जो हमारी कैपिटल है, कैपिटल हमारी बेसिकली सेम रहेगी। पहले कैपिटल हमारी थी 75,000 की कैपिटल थी, ना प्लस हुआ ना माइनस, इट मीन कैपिटल रिमेन सेम। दोबारा सुनो, मैंने बोला कि गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 16,000। गोपाल ने गुड्स परचेज किए क्रेडिट में 16,000। अगर गोपाल गुड्स परचेज करेगा क्रेडिट में, उधार में खरीदेगा। लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को बोला व्हेन वी सोल्ड गुड्स इन क्रेडिट, अगर हम उधार में गुड्स को बेचते हैं, डेट इज इंक्लूडेड इन डेब्टर, उसको हम लोग डेब्टर में काउंट करते हैं। और डेब्टर इज द पार्ट ऑफ एसेट्स। डेब्टर जो पार्ट है वो एसेट्स का पार्ट है। और अगर हम लोग किसी से क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं, अगर क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं तो डेट इज द पार्ट ऑफ क्रेडिटर, और क्रेडिटर्स आर इंक्लूडेड इन लायबिलिटीज। सेम, हम लोग उधार में गुड्स खरीद रहे हैं तो हमारे क्रेडिटर इंक्रीज होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट इक्वेशन की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर क्या कहता है कि लेट्स सपोज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 15,000। क्या कहना चाह रहा है कि हमारी 12,000 रुपए की गुड्स हैं, उसको हमने 15,000 रुपीज में सोल्ड किया, बट जो सोल्ड किया किसमें सोल्ड किया? क्रेडिट में, उधार में हम लोगों ने गुड्स को बेचा। दोबारा सुने, मैंने क्या बोला आप लोगों को कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारी 12,000 रुपीज की गुड्स है, उस गुड्स को हम लोग 15,000 रुपीज में सेल कर रहे हैं, बट जो सेल किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है क्रेडिट में। अपना दिमाग लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि अगर मैं 12,000 की गुड्स को 15,000 में सोल्ड करूंगा, क्रेडिट में उधार में बेचूंगा, ना तो मेरे पास कैश आएगा ना कैश मेरे से जाएगा। तो कैश मेन सेम, जो कैश रहेगा पहले भी मेरा 50,000 का था, अभी भी जो कैश रहेगा कितने का? 50,000 प्लस। क्या इसका इफेक्ट फर्नीचर पे होगा? नो, फर्नीचर रिमेन सेम, पहले भी 5,000 का था, अभी भी जो फर्नीचर है वो हमारा 5,000 का है। क्या इसका इफेक्ट स्टॉक पे होगा? स्टॉक की वैल्यू पहले है 36,000। हम लोग क्या कर रहे हैं, 12,000 की गुड्स को 15,000 का बेच रहे हैं। तो प्रैक्टिकली सोचे 12,000 रुपए गुड्स 15,000 रुपए बेची जा रही है। अगर बेचेंगे, गुड्स को सेल करेंगे, तो जो स्टॉक की वैल्यू है, स्टॉक की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? नेचुरल है, अगर हम लोग गुड्स की सप्लाई करेंगे तो जो स्टॉक की वैल्यू है, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज होगी, पहले हमारा स्टॉक है 36,000, 12,000 का हमने स्टॉक को सेल कर दिया, और स्टॉक को सेल किया तो अभी जो स्टॉक हमारे पास रहेगा 24,000। एक बात और, हमने क्या किया, गुड्स को सोल्ड किया क्रेडिट में, उधार में बेचा। When we sold goods in credit, अगर उधार में बेचते हैं तो हमारे क्या बनते हैं? लास्ट वीडियो को देखें, जब हम उधार में गुड्स को बेचते हैं तो हमारे बनते हैं डेप्टर। डेप्टर जो है, डेप्टर इज द पार्ट ऑफ एसेट्स। जो डेप्टर है वो हमारा एसेट्स का पार्ट है। पहले डेप्टर हमारे 0, अभी हमने 15,000 की गुड्स को बेचा, इट मीन जो हमारे डेप्टर हो गए, कितने के डेप्टर हो गए? 15,000 इज इक्वल टू, क्या इसका इफेक्ट लायबिलिटी पे होगा? नो, लायबिलिटी रिमेन सेम, लायबिलिटी पे इस बात का कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्या इसका इफेक्ट कैपिटल पे होगा? लिसन ऑल स्टूडेंट्स, दो बातें बोल रहा हूं। अगर आपको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट, जैसे आप लोग देखेंगे कि इन्होंने 12,000 की गुड्स को 15,000 रुपीज में सोल्ड किया, कि 12,000 की गुड्स को 15,000 में बेचा जा रहा है। तो हर कोई बिजनेसमैन यही करता है कि परचेजिंग प्राइस उसका कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है। जो सेलिंग प्राइस और परचेजिंग प्राइस का डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज नोन एज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ही तो जनरेट कर रहा है। यहां पे जो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है 3,000 ड्यू टू प्रॉफिट। दो बात, ड्यू टू प्रॉफिट कैपिटल इंक्रीजेस एंड ड्यू टू लॉस कैपिटल डिक्रीजेस। कि अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है, और अगर हमारा लॉस होता है तो कैपिटल हमारी डिक्रीज होती है। कैपिटल पहले जो है, हमारी कैपिटल है 75,000, हमने 12,000 की गुड्स को 15,000 में सेल किया, तो 3,000 का हमारा प्रॉफिट होगा। तो अभी जो हमारी कैपिटल होगी, कैपिटल होगी 78,000। दोबारा हमारी इक्वेशन क्या कहती है कि गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 15,000। हमने क्या किया, 12,000 वाली गुड्स को 15,000 का बेसिकली सोल्ड किया, बट जो सोल्ड किया वो क्रेडिट में सोल्ड किया। अगर देखो 12,000 की गुड्स को अगर मैं 15,000 में बेचूंगा, क्रेडिट में बेचूंगा, पहली बात तो स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग गुड्स को सोल्ड करते हैं क्रेडिट में, उधार में बेचते हैं, उधार में बेचेंगे तो हमारे बनते हैं डेप्टर। और डेप्टर जो है, डेप्टर इज द पार्ट ऑफ एसेट। डेप्टर जो है हमारी एसेट्स का पार्ट है, मैंने एसेट्स पे प्लस कर दिया। सेकेंडली, हम लोग 12,000 की गुड्स को 15,000 का सोल्ड कर रहे हैं। अगर 12,000 की गुड्स को 15,000 का सोल्ड करेंगे, नेचुरल है 3,000 का हमें प्रॉफिट होगा। दो बातें बोल रहा हूं, ड्यू टू प्रॉफिट ऑलवेज कैपिटल इंक्रीजेस एंड ड्यू टू लॉस ऑलवेज कैपिटल
डिक्रीज, जैसे 12,000 वाले गुड्स को 15,000 का सोल्ड किया, हमारे को 3,000 का प्रॉफिट हुआ। ड्यू टू प्रॉफिट 3,000 से हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो कैपिटल इंक्रीज होगी हमारी 78,000। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉर्ट आउट किया, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, जैसे मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लेट्स सपोज कि संदीप है कोई पर्सन, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस के अंदर जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की 1 लाख। लेट्स सपोज संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, संदीप started business with cash, business with cash रुपीज 1 लाख। यहां पे क्या बोलता है कि संदीप ने क्या किया कि बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपीज कैपिटल लगा के। अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ऑलवेज क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, की जो टोटल एसेट्स का है सिमिलर टोटल हमारा रहता है लायबिलिटीज और कैपिटल। अगर मैं एसेट्स के टोटल की बात करूं, एसेट स्टार्टिंग के अंदर हम लोग अगर बिजनेस लगा कर रहे हैं स्टार्ट, तो हमारे पास कैश आया 1 लाख इज इक्वल टू लायबिलिटी। इनिशियल स्टेज पे जो पैसा लगा रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग बोला इनिशियल स्टेज पे जो पैसा लगा रहे हैं, दैट अमाउंट इज नोन एज कैपिटल। उस अमाउंट के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं कैपिटल। कैश इज इक्वल टू स्टार्टिंग में जो हमारी लायबिलिटीज है, स्टार्टिंग में लायबिलिटीज हमारी 0 है, प्लस इनिशियल स्टेज पे जो पैसा लगाया जा रहा है वो हमारी कैपिटल है, और कैपिटल हमारी होगी 1 लाख। देखो संदीप ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपीस कैपिटल लगा के। हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, ऑलवेज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कि एसेट्स का जो टोटल है, एसेट्स का जो टोटल है ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होगा। जैसे इनिशियल स्टेज पे अगर 1 लाख रुपीस लगा रहे हैं तो दैट अमाउंट इज इंक्लूडेड इन कैपिटल, और इनिशियल स्टेज पे अगर 1 लाख लगाएंगे तो हमारे पास कैश आया 1 लाख। 1 लाख हमारा कैश, लायबिलिटी हमारी 0, कैपिटल हमारा 1 लाख। सेकंड इक्वेशन की मैं बात करूं, सेकंड इक्वेशन लेट्स सपोज क्या कहता है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 5,000। सेकंड इक्वेशन की बात करें, सेकंड इक्वेशन में क्या कहता है, परचेज फर्नीचर इन कैश रुपीज 5,000। हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया। सोचे कैश में फर्नीचर परचेज कर रहे हैं कैश में, प्रैक्टिकली सोचे फर्नीचर अगर मैं परचेज करूंगा कैश में, कैश क्या होगा मेरे से जाएगा और फर्नीचर क्या होगा मेरे पास आएगा। तो कैश की अगर बात करूं, कैश मेरा पहले था 1 लाख, 1 लाख का कैश था, 5,000 का मैंने फर्नीचर परचेज किया, तो अभी कैश कितना हो गया 95,000 प्लस अकेला कैश नहीं जाएगा, फर्नीचर मेरे पास आएगा, फर्नीचर मेरे पास आएगा। फर्नीचर कितने का आएगा 5,000। पहले जो फर्नीचर था वो 0 का था, अभी नया फर्नीचर मेरे पास आएगा 5,000, तो टोटल फर्नीचर मेरा हो गया 5,000 इज इक्वल टू, क्या इसका इफेक्ट लायबिलिटीज पे रहेगा, लायबिलिटीज पे इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। लायबिलिटी पहले भी 0 थी, अभी भी 0 है। क्या इसका इफेक्ट कैपिटल पे होगा, नो, कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैपिटल रिमेन सेम। पहले भी कैपिटल 1 लाख की थी और अभी भी कैपिटल बेसिकली हमारी 1 लाख की रहेगी, कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। दोबारा सुनो, इसने क्या किया कि फर्नीचर परचेज किया कैश में। आप सोचें कि अगर हम कोई चीज परचेज करेंगे कैश में, कैश में परचेज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कैश जाएगा और फर्नीचर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा आएगा। अगर कैश जाएगा तो मैंने कैश में से माइनस कर दिया, और फर्नीचर हमारे पास आएगा तो फर्नीचर में मैंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें, नेक्स्ट इक्वेशन लेट्स सपोज कि ही परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000। अगर हम लोग बात करें ही परचेज गुड्स फॉर कैश, ही परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000। मान लो उसने 20,000 की गुड्स परचेज किए कैश में, कैश में परचेज कर रहा। सोचे अगर गुड्स परचेज करेंगे कैश में तो क्या होगा, कैश हमारे से जाएगा, कैश जाएगा। कैश पहले हमारा कितना है 95,000, 95,000 का कैश है, 20,000 का कैश जाएगा, इट मीन कैश हमारा कितना रहेगा 75,000 प्लस
क्या इसका इफेक्ट फर्नीचर पे होगा? हम परचेज गुड्स कर रहे हैं, फर्नीचर पे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, फर्नीचर रिमेन सेम, फर्नीचर हमारा सेम रहेगा। पहले फर्नीचर हमारा 5000 का है, अगर मैं बात करूं फर्नीचर हमारा फर्स्ट बेसिकली है 5000, तो अभी भी फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, फर्नीचर रिमेन सेम। प्लस अगर हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज की जा रही है कैश में, गुड्स परचेज करेंगे तो हमारे पास स्टॉक आएगा, स्टॉक की वैल्यू बेसिकली इंक्रीज होगी। स्टॉक पहले तो हमारे पास है ही स्टॉक 0, अभी जो स्टॉक आएगा कितने का 20000, अगर 20000 का स्टॉक आएगा तो हमारे पास स्टॉक हो गया 20000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज की। अगर हम लोग बात करें लायबिलिटीज पे इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, लायबिलिटी जो रहेगी वो 0 प्लस कैपिटल। अगर मैं कैपिटल की बात करूं, कैपिटल भी हमारी सेम 1 लाख की, ना तो कैपिटल इंक्रीज हुई ना ही कैपिटल डिक्रीज हुई। दोबारा मैंने बोला कि हम लोगों ने क्या किया, गुड्स परचेज करिए कैश में ₹20,000। अगर मैं गुड्स परचेज करूंगा कैश में, आप सोचे अगर मेरा बिजनेस है, मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं कैश में, दो बातें होंगी, कैश मेरे से जाएगी और गुड्स मेरे पास आएंगे। अगर गुड्स आएंगी तो उसकी वजह से जो स्टॉक की वैल्यू है, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें, इसके बाद जैसे हम लोग एक इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें, लेट्स कॉल इक्वेशन नंबर 4, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर 4 की बात करें, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹36,000। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹36,000। इसने क्या किया, गुड्स परचेज की क्रेडिट में 36,000 की। प्रैक्टिकल सोचे, अगर हम उधार में गुड्स खरीदेंगे, ना हमारे पास कैश आएगा ना हमारे से कैश जाएगा। इट मीन कैश रिमेन सेम, कैश हमारा सेम रहेगा, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, कैश रिमेन सेम। पहले कैश हमारा कितना है 75,000 प्लस, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, कैश हमारा 75,000 है तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं बेसिकली रहेगा, तो कैश रिमेन सेम, हमारा कैश 75,000 का रहेगा। सेकंड हमारा है फर्नीचर की बात करते हैं। फर्नीचर की बात करें, पहले फर्नीचर हमारा कितना है 5,000। हमने क्या किया, गुड्स परचेज किए क्रेडिट में, उधार में गुड्स परचेज किए, तो फर्नीचर पे तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, फर्नीचर रिमेन सेम। हमारा जो फर्नीचर है वो सेम रहेगा, 5,000 का फर्नीचर हमारा रहेगा प्लस 5,000 प्लस। देखो बेटा, गुड्स आप लोग परचेज कर रहे हैं, चाहे आप कैश में परचेज करें चाहे क्रेडिट में परचेज करें, गुड्स तो हमारे पास आएगी। स्टॉक की बात करें, पहले स्टॉक हमारा कितना है, लास्ट इक्वेशन तक स्टॉक है हमारा 20,000, स्टॉक हमारा पहले है 20,000। हमने क्रेडिट में परचेज किया है 36,000, अगर 36,000 का क्रेडिट में परचेज किया तो टोटल स्टॉक हमारा जो हो गया, टोटल स्टॉक हो गया 56,000। हम लोगों ने जो परचेज किया है स्टॉक, वो क्रेडिट में परचेज किया है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बोला, लास्ट सम में भी हम लोगों ने बात की कि व्हेन वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर उधार में गुड्स खरीदते हैं तो हमारे बनते हैं क्रेडिटर, एंड क्रेडिटर जो हैं, लेनदार जो हैं, क्रेडिटर इज द पार्ट ऑफ लायबिलिटीज। क्रेडिटर जो है वो लायबिलिटीज का बेसिकली पार्ट है। तो लायबिलिटी की अगर मैं बात करूं, पहले लायबिलिटी हमारी 0, अभी अगर हम लोगों ने क्रेडिट में परचेज किया 36,000, इट मीन हमारे क्रेडिटर हो गए 36,000 प्लस कैपिटल। क्या इसका इफेक्ट कैपिटल पे होगा? कैपिटल की बात करें, कैपिटल पहले 1 लाख की कैपिटल है, कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, कैपिटल रिमेन सेम। नेक्स्ट इक्वेशन की बात करता हूं, लेट्स कॉल पेड रेंट ₹1,000। हमने क्या किया, 1,000 का रेंट पे किया। प्रैक्टिकली सोचे, अगर मैं रेंट पे करूंगा तो मेरे पास कैश क्या होगा, जाएगा। अगर कैश जाएगा, कैश जो पहले है, पहले कैश कितना है 75,000, 1,000 का मैंने रेंट पे कर दिया, इट मीन मेरा जो कैश हो गया, कितना कैश हो गया 74,000 प्लस। क्या इसका इफेक्ट फर्नीचर पे होगा? नो,
फर्नीचर रिमेन सेम, फर्नीचर जो है फर्नीचर हमारा सेम रहेगा, पहले भी 5000 का था, फर्नीचर हमारा सेम 5000 का काउंट किया जाएगा। देन क्या इसका इफेक्ट स्टॉक पे होगा? नो, स्टॉक पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, स्टॉक रिमेन सेम। पहले स्टॉक हमारा 20,000, सॉरी पहले स्टॉक हमारा है 56,000, तो अभी भी स्टॉक हमारा रहेगा 56,000। क्या इसका इफेक्ट क्रेडिटर पे होगा? नो, क्रेडिटर रिमेन सेम, हमारे क्रेडिटर जो हैं 36,000 के रहेंगे, पहले भी 36,000 के थे, अभी भी 36,000 के रहेंगे। क्या इसका इफेक्ट कैपिटल पे होगा? यस। अब रेंट पे करें, सैलरी पे करें, इंटरेस्ट पे करें, वेजेस पे करें, कोई भी एक्सपेंस करें, अगर कोई भी एक्सपेंस करेंगे तो ड्यू टू पेड ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चा कोई भी करें, हमारी जो कैपिटल है, कैपिटल की वैल्यू बेसिकली डिक्रीज होगी। पहले कैपिटल 1 लाख, अगर 1000 रेंट पे करेंगे तो अभी कैपिटल हमारी कितनी हो जाएगी? 99,000। दोबारा सुनो, मैंने कहा रेंट बेसिकली, रेंट मैंने पे किया, रेंट पे करूंगा तो कैश मेरे से जाएगा प्लस कैपिटल मेरी डिक्रीज होगी, बात खत्म। दोबारा सुने, सारी इक्वेशंस मैं रिपीट करूंगा। फर्स्ट इक्वेशन में कहता है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। संदीप ने 1 लाख रुपीज लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने इनिशियल स्टेज पे बोला कि अकाउंट्स में ऑलवेज क्या रहता है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कि जो टोटल एसेट्स का होगा सिमिलर टोटल हमारा लायबिलिटीज और कैपिटल का रहेगा। इनिशियल स्टेज पे हमने 1 लाख रुपीज लगाया, हमारे पास कैश आया 1 लाख प्लस कैपिटल आई 1 लाख। सेकंड इक्वेशन में कहता है परचेज फर्नीचर इन कैश। अब सोचो, आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं कैश में, कैश में परचेज करेंगे, दिमाग से सोचें, अगर हम लोग फर्नीचर परचेज करेंगे कैश में, कैश हमारे से जाएगा, नेचुरल है कैश जाएगा, और फर्नीचर हमारे पास आएगा, फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर में हम लोग प्लस कर देंगे, और कैश हमारे से जाएगा तो कैश में से हम लोग क्या कर देंगे? माइनस। नेक्स्ट इक्वेशन बोलता है ही परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज की कैश में, गुड्स या स्टॉक, गुड्स परचेज की कैश में, अगर गुड्स परचेज करेगा तो नेचुरल सी बात है कैश हमारे से जाएगा और गुड्स हमारे पास आएंगे, कैश हमारे से जाएगा और गुड्स हमारे पास बेसिकली आएंगे, कैश में से हम लोग माइनस कर देंगे, गुड्स या स्टॉक के अंदर हम लोग प्लस कर देंगे। नेक्स्ट, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। देखो बेटा, गुड्स चाहे परचेज करें कैश में, चाहे बिजनेसमैन परचेज करे क्रेडिट में, गुड्स तो हमारे पास आएंगी, गुड्स आएंगी, इट मीन जो स्टॉक की वैल्यू है, स्टॉक की वैल्यू ऑलवेज इंक्रीज होगी, स्टॉक की वैल्यू प्लस होगी। पर अगर हम लोग क्रेडिट में गुड्स को खरीद रहे हैं, लास्ट क्लास में मैंने बोला, इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें मैंने आप लोगों को बोला दो बातें चलती हैं, सीए बन जाना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाना, ये 2 टर्म्स बेसिकली यूज होंगी। When we sold goods in credit, अगर उधार में गुड्स को बेचते हैं तो हमारे बनते हैं डेप्टर। डेप्टर इज द पार्ट ऑफ एसेट्स, डेप्टर जो है वो एसेट्स का पार्ट है। When we purchase goods on credit, अगर हम उधार में गुड्स को खरीदते हैं तो हमारे बनते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर इज द पार्ट ऑफ लायबिलिटी। देखो बेटा, मेरा बिजनेस है, मैंने किसी से पैसा लेना है, ये मेरी एसेट्स है, और अगर मैंने किसी को पैसा देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, मेरे को किसी को पैसा पे करना है, दिस इज द पार्ट ऑफ लायबिलिटी फॉर मी। अगर मैं क्रेडिट में गुड्स को परचेज करूंगा, नेचुरल है स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगी, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज। अगर मैं बात करूं दूसरा, मेरे क्रेडिटर भी इंक्रीज होंगे तो मेरी लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। उसके बाद मैंने बोला, जैसे मैंने बोला पेड रेंट, आप रेंट पे करें, सैलरी पे करें, इंटरेस्ट पे करें, वेजेस पे करें, कमीशन पे करें, एनी अदर एक्सपेंसेस करें। अगर एक्सपेंसेस पे करेंगे कैश में तो दो बातों पे इफेक्ट होगा, योर कैश डिक्रीजेस एंड आल्सो योर कैपिटल डिक्रीजेस। दोबारा रिपीट करूंगा, मैंने आज की क्लास में बोला कि सबसे पहले कि अगर हम लोग बात करें जो हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ऑलवेज क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जो टोटल हमारा एसेट्स का बनेगा सिमिलर टोटल हमारा लायबिलिटीज और कैपिटल का होना चाहिए। अगर लायबिलिटीज और कैपिटल का सिमिलर टोटल नहीं है, इट मीन योर इक्वेशन इज रॉन्ग, आपकी जो इक्वेशन है वो रॉन्ग है। इसको करने से पहले जो फर्स्ट वीडियो मैंने बताया, अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो हमारा YouTube चैनल मेहता कॉमर्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फर्स्ट वीडियो को देखें, उसके बाद ही आप इन बातों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे क्या है। थैंक्स ऑल ऑफ यू
for watching Mehta Commerce classes. Thanks.